इंडिपेंडेंट तरीके से शूट किया गया है, जो इंडिपेंडेंट तरीके से दिखाया जा रहा है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि उसमें तकनीकी दिक्कतें हो सकता है उसकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नए तरीके से शूट हो रहा है, नए एफर्ट से बन रहा है, तो वो नई बातें भी कह रहा है जो पुराने तरीके से काम करने वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे टॉयलेट एक प्रेम कथा से अमुधन रामलिंगम पुष्पम की फिल्म पी ज़्यादा असरदार लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और टॉयलेट एक प्रेम कथा से ज़्यादा बातें आप पी के बारे में कर सकते हैं। इसको देखते हैं, इसका नाम है आवर लाइफ विद गोड्स। ये शंभू खटिक के परिवार में उनके माँ पिता दलित हैं, वो लोग बकरी चराने का काम करते हैं, सिर्फ उसके बारे में फिल्म है। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाकर देखेंगे। ये इस बच्ची ने बनाई है, किरण ने। अब देखिए मजेदार बात है ये, जो मैं सिनेमा लैंग्वेज की बात कर रहा था, ये हो सकता है कोई सामान्य सा घर हो, लेकिन कैमरा एंगल चेंज करने से बहुत बड़ी बड़ी विशाल कोठी लग रही है। कैमरा लो एंगल कर दिया है, हाँ, तो ये होता है कैमरा एंगल का मतलब। यहाँ भी बकरी। कान में हेडफोन है। मैं थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ। कई पत्रिका काय 3-4 महीना है सुबह से अतरा दिन रहा कि अतरे पिक्चर मोटी बनाई हूँ नहीं 2-3 बनाएंगे तो कई कई उतारी वे जाने में था शूटिंग की थी जो बढ़िया बढ़िया गई, जो एक पिक्चर बनाई। खेते गाँव काटे से दिया थी, गाँव काटता रही कभी काटे। हाँ तो क्या दे लिया मजेदार
कल खेती आऊंगा शनि रविवार ने हाँ अच्छा वजह तो खाली हरियाली इसकी थी कोई काम करता भी है जनी ले हाँ जा तो माँ बांधना पड़ता वहाँ हाँ हाँ न लाड़ी बांधता वहाँ न बकरियां आई कहूँ काटे तो धीरे से कहूँ भी हाँ तो इधर एक मिनट ये पूरी मजोटी क्या दूरी दूरी आओ आए भाई हाँ के बाजे रे होती और चाला सॉरी सोटी का उतारने के लिए देरी होते खोलो निका खोलो बोले रे बकरी ने बकरी की बाड़े घेर बसे बकरिया बकरी बकरी चलो चलो ये थोड़ी बकरियां निकल गई मेरे कार पकड़े बकरी भाग गई दादा नहीं वाली डाल दो कोई आधा कटे देगा चले अगला हम नहीं ना वो सो काट लीजिए हाँ अब जाओ ये नानू नहीं रहता दादाजी थोड़ा हट जो पाछे चलो थारा घर आएंगे बकरियां घर आएंगे भाई चलो चलो ये कानून लगाना पड़े नारी दिया दौड़ की साइड आमर अपना हाँ देख लो चल अम्मा रवाना नहीं किया तू कितने ले जाएंगे इसको फोटो पड़ा लाइट्स ऑन। अब ये फिल्म हो सकता है कि आपको साधारण लगे, है ना, लेकिन ये सोशल इंक्लूजन की एक बड़ी मजेदार कहानी है। जैसे कि जब हम लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चला, शंभू खटीक हमारे उदयपुर फिल्म सोसाइटी से जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी एक फिल्म बनाई है। एक और फिल्म थी वो जो उनके दलित लोगों के शमशान के बारे में थी और 3 मिनट की फिल्म में ये था कि हमारा जीवन ही खराब नहीं है, हमारे शमशान भी खराब है, मतलब मरने के बाद भी हमारे लिए चैन नहीं। तो हमारे पास वो उदयपुर फिल्म सोसाइटी ने एनुअल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाने के लिए आई। देखा हम लोगों ने, एक नजर में लोगों को वो फिल्म नहीं समझ में आई, क्या है, सामान्य सी है, लेकिन उसको हम लोगों ने शामिल किया अपने फेस्टिवल में,
दिखाया और शंभू खटीक को बतौर फिल्मकार बुलाया। 3 मिनट की फिल्म के लिए बातचीत भी रखी दर्शकों के साथ। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने जो मार्जिनल लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया अपने फॉर्म में। उससे क्या हुआ कि एक जर्नी शुरू हुई। आज वो बकरी की कहानी आई है, साधारण सी कहानी, कल कुछ क्रिटिकल कहानियां भी सामने आएंगी। और सोचिए कि अगर ये मोबाइल कैमरा नहीं आया होता तो हमारे यहाँ तो कहानी सिर्फ प्रियंका चोपड़ा या महारानी गायत्री देवी या फिर और राजे रजवाड़ों की कहानियां होती। लेकिन क्या किसी एक देश में क्या कहानियां सिर्फ राजे रजवाड़ों की होती हैं? क्या एक देश सिर्फ राजे रजवाड़ों से बनता है या सब लोगों से बनता है? तो इसलिए जो मानिक जी ने सजेशन दिया या इशारा किया कि आप मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी करिए। जैसे मैं जानता हूं आप लोग भी इस बात की तस्दीक कीजिएगा, इस बात का इन्वेस्टिगेट कीजिएगा कि आपके घर में अगर आपकी माँ हाउसवाइफ हैं, उनके पास साल में कितनी चिट्ठियां आती हैं उनके नाम की, उनकी कितनी सहेलियां उनसे मिलने आती हैं, है ना? और मतलब अपने निर्णय कितने लेती हो तो छोड़िए, उनकी ओनरशिप का। इसलिए मैंने ये तो प्रयोग किया कि मैं कई बार चिट्ठियां लिखता हूं तो घर की महिलाओं के नाम पे बड़ा फर्क पड़ता है। वो एक ओनरशिप होती है। अब तो खैर चिट्ठियां नहीं आती हैं, लेकिन जिस जमाने में चिट्ठियां हमेशा या तो पति के नाम पे आती थी या पति मर गए तो बेटे के नाम पे आ रही है। तो ये हमें ओनरशिप को बढ़ाना भी होगा और हमें इस तरह की सामान्य कहानियां जो सामान्य दिखती हैं, सामान्य है नहीं। क्योंकि सच बात यह है कि जितने फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं उतने फिल्म फेस्टिवलों में भी इस तरह की कहानियों को सिर्फ हम ही लोग जगह देते हैं। बाकी फिल्म फेस्टिवल फिल्म एस्थेटिक का बहाना देकर कहते हैं नहीं कोई काम का नहीं है। इसका मतलब आप फिल्म को सिर्फ शॉट और एडिटिंग और साउंड के आगे देख ही नहीं पा रहे, जबकि हम फिल्म के साउंड को भी उसके सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, तभी उसका कोई मतलब है। तो तभी आप अच्छे तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारी फिल्में हैं दुनिया में बनी हैं, उसमें से कुछ 0.0001% मेरे पास भी है, जिसका 0.001% मैंने यहाँ पेश किया। अभी ये हम इसको कई घंटों तक अनवरत चला सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई आप लोगों की कोई बात हो किसी भी तरह की। हमारे पास आधे घंटे का समय है, मैंने इसलिए जानबूझ के इसको क्रॉप कर दिया ताकि कम्युनिकेशन हो, कोई भी किसी तरह की बात। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिनेमा का इस्तेमाल आप करेंगे, मैं तो खाली ज्ञान दूंगा इस्तेमाल आप करेंगे। तो कोई भी बात है ना, वो सिनेमा कैसे हासिल करें इससे भी हो सकती है, और कैसे दिखाएं, क्या दिखाएं, कब दिखाएं,